मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज हमें यहाँ पर बुलाया गया था डॉक्टर जतिंदर सर के घर यहाँ जम्मू में, और हम सबको यहाँ पे एक लैपटॉप दिया गया है। और मैं इस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक यूथ के लिए, हमारी जो एक स्टूडेंट जो है हम उनके लिए इस टाइम पे इससे बेस्ट गिफ्ट और क्या ही हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमारा फ्यूचर शेप करने में। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट का और जतिंदर सर का और हर उस इंसान का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की। कुछ वक्त से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालिकाओं की, छात्राओं की शिक्षा को उत्साहित किया है और समय समय पर इतनी सारी योजनाएं एक के बाद एक गत 11 वर्षों से उन्होंने लाई हैं, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित भी किया और उनके लिए डेडिकेटेड स्कीम लाई हैं। जो हमारे विभाग हैं, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण या स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए, उसमें भी डेडिकेटेड स्कीम्स फॉर वुमेन स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे हमारे आंकड़े भी, क्योंकि आजकल आंकड़ा आधारित युग है, तो सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में भी कई वर्षों से जो टॉपर्स हैं वो हमारी बच्चियां आ रही हैं। यानी एक दौर तो ऐसा आया था सन 2014, 15 और 16 में कि 3 साल लगातार टॉपर एक बेटी रही। मिसाल के तौर पर 2014 में हमारी एक स्टूडेंट थी ईरा सहगल, तो खैर IAS ऑफिसर है। 15 में टीना डाबी, जो जम्मू कश्मीर काडर में बाद में आई और अभी राजस्थान में है, और 2016 में नंदिनी कर्नाटक से। और उसके बाद भी, हालांकि टॉपर चौथे साल तो लड़की नहीं थी, लेकिन इस साल भी, पिछले साल जो IAS सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकला है, हमारी पहली 3 टॉपर्स लड़कियां रही। पिछले साल 3 में से 2 टॉपर्स लड़कियां। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है कि सन 2022 में यहाँ पर संजीत कौर हमारी पुंछ कॉलेज से 11वां नंबर टॉपर ऑल इंडिया। किश्तवाड़ से बच्चे IAS से आ रहे हैं, रजौरी से आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि मोदी जी के आने के बाद देयर इज अ वर्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन। अभी जो बच्चा फोकस्ड है, जिस बच्चे में जुनून है, जो बच्चा सही माने में अपने लक्ष्य को लेकर के पूरी तवज्जो के साथ मेहनत करता है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी ट्यूटोरियल में जाने की, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की। हर चीज़ इस लैपटॉप, इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में उपलब्ध है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसने और बहुत सारी सरलता बना दी। यदि कहीं आपका मजहूर बदलने का ख्याल आता है, वो भी बदल सकते हैं। जहाँ तक बेटियों का ताल्लुक है, जैसे मैं कह रहा था कि जो दूसरी स्कीम्स लाई हैं मोदी जी ने, यानी सरकारी नौकरी से बाहर रोजगार कमाने के जो और जरिए, विकल्प, उसमें से अगर आप ले लें स्टार्टअप, तो हम मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे सन 2014 में। आज बढ़कर के लगभग 2.25 लाख हो गए। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 50-60 हज़ार हमारे स्टार्टअप वुमेन लेड हैं। यानी अब वुमेन पार्टिसिपेशन का ज़माना जाता रहा। अब ये बच्चियाँ वुमेन स्टार्टअप की लीडर्स बनेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही है। चाहे वो स्पेस में, चाहे हमारा आदित्य प्रोजेक्ट है, चाहे हमारा चंद्रयान 3 था, उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर हमारी एक महिला थी। और इसी तरह से जो हमारे दूसरी स्कीम्स मोदी जी के द्वारा लाई गई हैं, सरकारी नौकरी से बाहर अपनी जीविका कमाने की, उदाहरण के तौर पर मुद्रा स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम, ना कोई ग्रेच्युटी, ना कोई मॉर्गेज, और बिना वालिदैन पर बोझ डाले हुए, लाइबिलिटी डाले हुए आपको लोन मिलता है। उसमें भी अभी तक लगभग 54 करोड़ 50 लाख, लगभग 54.5 करोड़ लोन वितरित कर दिए गए। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि 68% लोन प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक एस्पिरेशनल सर्ज हुआ है हिंदुस्तान में युवाओं में, और विशेषकर बालिकाओं में, छात्रों में। और इसीलिए हमारे मन में ख्याल आया कि दिवाली का उपलक्ष्य है, और अगर बच्चों को कोई तोहफा देना है तो इससे बेहतरीन एक अच्छे स्टूडेंट के लिए क्या तोहफा हो सकता है कि उसको पढ़ाई लिखाई में सरलती लाइए। जैसे हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, इस तरह से ईज ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ प्रेपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये बच्चियां दूर दराज, किश्तवाड़, पाडर, रामबन, पोगल से आई हुई है। लेकिन इनमें एक समानता ये है कि इन्होंने अपने अपने ज़िले में ये टॉपर रही हैं। ये जितना का जितना इलाका है लोकसभा का, कठुआ, उधमपुर, डोडा, वहाँ की ये टॉपर जो बालिकाएं हैं, आज उन्हें हमने अपने साधनों से ये एक नाचीज सी भेंट दी है। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये इसका सही उपयोग करते हुए जो भी इन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है,
अधिकतर ये कह रही है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा भाई कि ऐसा तो नहीं है, 11-12 साल से आपने एक डॉक्टर को देखा है तो आपको लगा कि डॉक्टर बनने से एमपी का रास्ता हमवार हो जाएगा। बहरहाल जो भी इन्होंने अपने मन में रखा है, अपने जीवन का लक्ष्य, वो इन्हें प्राप्त हो और हम उसका एक जरिया बन पाए, किसी न किसी हद तक, पूरी तरह तो ना सही लेकिन किसी हद तक, उसी आशीर्वाद के साथ, उसी कामना के साथ इन बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं, इनके वालिदैन को दिवाली की। लेकिन हमारी कुछ डेडिकेटेड स्कीम है, उदाहरण के तौर पर बहुत कम, और मैं चाहूंगा कि ये लैपटॉप के माध्यम से बेटे आपने सर्च करना, देखना कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। उदाहरण के तौर पर कॉलेज के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए हमने वुमेन लेड वूजा स्कीम शुरू की है, यानी क्लास 12 की कैटेगरी के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, और यहाँ तक कि नहीं, हमने मिड करियर स्कीम्स भी बहुत सी महिलाओं के लिए, कई ऐसी बच्चियां होती हैं जो शादी ब्याह के कारण बीच में उनका काम रुक जाता है, पढ़ाई लिखाई का काम रुक जाता है, प्रशिक्षण का काम रुक जाता है, कई बार वो वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहती है, लेकिन वो समाज का उनका फायदा रहे, वो जाया ना जाए उनका टैलेंट, वो बीच में अपने वापस अगर लौट कर आए तो उसके लिए भी हम सहयोग करते हैं। ये सारी की सारी स्कीम्स जो वुमेन डेडिकेटेड है, वुमेन सेंट्रिक, उनकी जो विशेष संवेदनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ईज ऑफ सर्विस भी दिया हमने। यही सरकार थी जिसने मैटरनिटी लीव को 6 महीने कर दिया, यही सरकार थी जिसने बाकी सुविधाएं महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कराई और उसके बाहर भी करवाई। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका भरपूर ये फायदा ले और हम इनकी कामयाबी का एक छोटा सा जरिया, छोटा सा साधन बने।